Welcome to my channel Digital Challenge Academy with Reemanshu. कभी ऐसी स्प्रेडशीट देखी है जो बस डेटा का एक उलझावा जाल लगती हो? आज हम यही सीखेंगे कि उस केओस को एक साफ सुथरे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में कैसे बदला जाए जो अपनी कहानी खुद बताए। और ये सब होगा सेल्फ फॉर्मेटिंग के सिंपल से जादू से। ये देखिए, बाईं तरफ है वो सिरदर्द जो हम सब ने कभी न कभी झेला है, एक ऐसा डेटा डंप जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दाईं तरफ वो है क्लैरिटी। इन्फॉर्मेशन वही है, लेकिन अब ये पढ़ने लायक है, काम की है और इम्प्रेसिव भी। हमारा मकसद यही है कि बाईं तरफ की उलझन से दाईं तरफ की सफाई तक कैसे पहुंचा जाए। जब डेटा बिखरा हुआ होता है तो वो सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, ये खतरनाक भी हो सकता है। जरा सोचिए, सेल्स के नंबर गलत पढ़ लिए जाएं या प्रोजेक्ट की डेडलाइन को कोई गलत समझ ले, सिर्फ इसलिए कि डिज़ाइन खराब था। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई स्प्रेडशीट ये पक्का करती है कि मैसेज बिल्कुल साफ और सही पहुंचे। तो सवाल ये है कि इस केओस को कंट्रोल करें तो करें कैसे? अच्छी बात ये है कि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक असली फॉर्मेटिंग कंट्रोल सेंटर, जहां से हम इस पूरी स्प्रेडशीट का हुलिया बदल देंगे। और ये कंट्रोल सेंटर है फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। इसे डेटा की अलमारी समझिए। आप उसका लुक बदल रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, लेकिन आप ये नहीं बदल रहे कि वो असल में है क्या। आपका ओरिजिनल डेटा हमेशा सेफ और वैसा का वैसा ही रहता है। अब इसे खोलना कैसे है? बहुत आसान है। बस किसी भी सेल पर राइट क्लिक करिए और मेन्यू से फॉर्मेट सेल्स चुन लीजिए। बस इतना ही। और अगर प्रो बनना है तो एक शॉर्टकट भी है। कीबोर्ड पर Ctrl+1 यानी Ctrl+1। ये लगभग हर स्प्रेडशीट प्रोग्राम में काम करता है और आपको सीधा उसी डायलॉग बॉक्स पर ले जाता है, जिससे आपके कीमती सेकंड्स बचते हैं। चलिए, अब असली काम पर आते हैं। शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर से। कैसे ये पक्का करें कि टाइटल्स अलग से दिखें और लंबा चौड़ा टेक्स्ट आपके सेल्स पर हावी न हो जाए। आइए पता करते हैं। एक बोल्ड और साफ सुथरा हेडिंग चाहिए जो पूरी टेबल पर फैला हो, तो मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कीजिए। ये कई सेल्स को मिलाकर एक बना देता है, जिससे एक बहुत ही क्लीन प्रोफेशनल टाइटल बनता है जो आपकी टेबल को ठीक से डिफाइन करता है। लेकिन रुकिए, एक बहुत ज़रूरी बात। जब भी सेल्स को मर्ज करते हैं तो सिर्फ ऊपर लेफ्ट वाले सेल का डेटा ही बचता है। जैसे यहाँ देखिए, 2024 वाला डेटा हमेशा के लिए गायब हो गया। तो मर्ज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, जब टेक्स्ट लंबा होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कॉलम को खींचकर चौड़ा कर देते हैं, जैसा बाईं तरफ दिख रहा है। लेकिन ये अक्सर एक अजीब सा अनबैलेंस्ड लेआउट बना देता है। इससे कहीं बेहतर तरीका दाईं तरफ है, रैप टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर कई लाइनों में तोड़ देता है, जिससे आपकी टेबल कॉम्पैक्ट और पढ़ने में आसान रहती है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बन गया। अब नंबर्स का क्या? एक अकेला नंबर तो कुछ खास नहीं बताता है ना। चलिए देखते हैं कि फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके इन्हें असली मतलब कैसे दिया जाए। फॉर्मेट सेल्स बॉक्स के अंदर जो नंबर्स टैब है ना, वो तो जैसे एक खजाना है। कोई बजट ट्रैक कर रहे हैं, उसे करेंसी में बदल दीजिए। प्रोजेक्ट की डेडलाइन प्लान कर रहे हैं, डेट फॉर्मेट का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ तक कि बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स के लिए साइंटिफिक नोटेशन का भी ऑप्शन है, जैसा कि साइंटिफिक डेटा में होता है। जरा ये सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ 10 लिखा हो तो इसका क्या मतलब? कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही करेंसी फॉर्मेटिंग लगाई, ये बन गया $10.00। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये साफ साफ एक मॉनेटरी वैल्यू है। इससे गलतफहमी का कोई चांस ही नहीं बचता। और हाँ, डेसिमल पॉइंट्स को कम ज्यादा करने के लिए बार बार डायलॉग बॉक्स में जाने की भी जरूरत नहीं है। टूल बार पर ये छोटे छोटे आइकन्स होते हैं ना, इनसे बस एक क्लिक में डेसिमल प्लेस बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इन सभी टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद चलिए देखते हैं कि हमारी वो पुरानी बिखरी हुई स्प्रेडशीट अब कैसी दिखती है। ये है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। और ये रहा रिजल्ट। बाईं तरफ वो केओस और दाईं तरफ एकदम साफ सुथरी क्लैरिटी। हमने मर्ज एंड सेंटर से एक टाइटल बनाया, रैप टेक्स्ट से लंबे टेक्स्ट को संभाला और नंबर फॉर्मेटिंग से अपने डेटा को एक कॉन्टेक्स्ट दिया। ये अब बिल्कुल ही अलग डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो असली बात क्या है? अच्छी फॉर्मेटिंग सिर्फ दिखावे के लिए या चीजों को सुंदर बनाने के लिए नहीं होती। इसका असली मकसद है आपके डेटा को एक आवाज देना, ताकि वो अपनी कहानी साफ और असरदार तरीके से सुना सके। ये सब कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में है।
और जाते जाते एक सवाल, हमने टाइटल बनाने के लिए मर्ज और सेंटर का इस्तेमाल किया। ये ऑप्शन आमतौर पर किस मेन्यू में मिलता है? सोचिएगा जरूर। देखने के लिए शुक्रिया।